आज मैं राजमहल जाऊंगा और वहाँ से मैं बहुत कुछ चोरी करूंगा ताकि मुझे और चोरी करना ना पड़े। हाँ, मैं आज ही जाऊंगा। अरे तुम कौन हो? बेटा, तुम्हारी ये बात सुनकर मैं बहुत खुश हूँ। तुमने ये फैसला करके अच्छा ही किया, क्योंकि चोरी करना बहुत ही गलत बात है। अरे वो क्या चीज़ है? उसके पास जाकर ही देखता हूँ। ये बात कहकर सुंदर उस सिराग को लेकर चला जाता है। ही हा 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 हा, ही हा 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 हा, ही हा 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 हा। अरे मित्र, मैं तुम्हारे सामने ही हूँ। ये बात कहकर उस जादुई जिन अपने रूप में आता है। अब तुम रुको इधर, मैं राजकुमारी के पास जाता हूँ। राजगढ़ राज्य में महाराज अमर सिंह नाम की एक राजा हुआ करता था। महाराज अमर सिंह की एक पुत्री थी जिसकी नाम राजकुमारी अमरावती थी। राजकुमारी अमरावती बहुत ही सुंदर थी। वो बहुत ही दयालु स्वभाव की थी। एक दिन राज दरबार में महाराज ने मंत्री को कहा, मंत्री जी, हमारा प्रजाओं की कहना है कि गांव में बहुत ही चोरियां हो रही है। इस चोरियों के आड़ में कौन है, हमें पता करना है। इसीलिए आप इस चोर को पकड़ने के लिए कुछ करिए। हाँ महाराज, प्रजाओं की बात क्या कहूँ, कल रात मेरे घर में भी चोरी हुआ। आखिर वो चोर कौन है, हमें पता करना ही होगा। मंत्री जी, आप जल्दी इस चोर को पकड़ने के लिए व्यवस्था कीजिए। ठीक है महाराज। दूसरी ओर उसी राज्य की बिलासपुर गांव में सुंदर नाम का एक लड़का रहता था। सुंदर बहुत ही गरीब था। वो अपनी माँ के साथ एक छोटे से घर में रहता था। सुंदर की माँ बहुत बीमार थी। वो अपने पैरों से चल नहीं पाती। एक दिन सुंदर की माँ ने सुंदर को कहते हैं, बेटा सुंदर, तुम्हारे अलावा मेरी और कोई नहीं है। तुम इस चोरी का काम क्यों करते हो? वैसे भी मैं कभी चल नहीं सकती। अगर तुम्हें कुछ हो जाए तो मैं कैसे जी पाऊंगी? माँ, तुम चिंता ना करो, मुझे कुछ नहीं होगा। अगर मैं चोरी छोड़ दूँ तो तुम्हारी दवाई और खाने के लिए खाना कहाँ से लाऊंगा? कोई भी मुझे काम नहीं देते हैं। आखिर मैं क्या करूँ? राज्य में जितना भी चोरी होते हैं वो चोरी सुंदर ही करता है। ये चोरी अपनी माँ के लिए करता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाती है। एक दिन सुंदर ने राजमहल में चोरी करने के लिए सोचते हैं। आज मैं राजमहल जाऊंगा और वहाँ से मैं बहुत कुछ चोरी करूंगा ताकि मुझे और चोरी करना ना पड़े। हाँ, मैं आज ही जाऊंगा। उसी दिन रात सुंदर ने चोरी करने के लिए राजमहल जाता है और चलते चलते सुंदर राजकुमारी अमरावती के कमरे में चला जाता है। कमरे में जाकर सुंदर इधर इधर देखते हैं, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता है चोरी करने के लिए। इतने समय में ही राजकुमारी अपने कमरे में चली आती है। अरे तुम कौन हो? नहीं, मैं वो। रुको, तुम्हें कहने की कोई जरूरत नहीं। मैं जानती हूँ तुम एक चोर हो। तुम मेरे कमरे में चोरी करने के लिए आई हो, लेकिन मेरे कमरे में कुछ भी नहीं है चोरी करने के लिए। राजकुमारी को देखकर सुंदर मन ही मन में कहा, वाह, कितनी सुंदर है ये राजकुमारी। क्या सोच रहे हो तुम? हमें क्षमा कीजिए राजकुमारी जी, हमें क्षमा कीजिए। आपने ठीक ही कहा, मैं एक चोर हूँ।
और जितना भी चोरी हो रहे हैं वो चोरी मैं ही कर रहा हूँ। तुम तो देखने में बहुत ही अच्छे हो, लेकिन तुम ये चोरी क्यों करते हो? तुम नहीं जानते क्या चोरी करना कितना पाप है? राजकुमारी जी, मैं ये जानता हूँ कि चोरी करना गलत है। जानते हो तो क्यों चोरी करते हो? मैंने बहुत कोशिश किया, लेकिन किसी ने भी मुझे कोई काम नहीं दिया। घर में मेरी बीमार माँ है, वो चल नहीं सकती। माँ के लिए दवाई, खाने के लिए खाना मैं कहाँ से लाता? इसलिए मैंने चोरी करना शुरू किया है। मेरी माँ ही मेरी दुनिया है। मैं अपने माँ से बहुत प्यार करता हूँ। माँ की कष्ट को देखकर मुझे रहा नहीं जाता। मैं केवल माँ के लिए ही चोरी करता हूँ, ताकि माँ को कोई कष्ट ना हो। वो तो ठीक है, लेकिन कभी भी सोच कर देखा, अगर किसी दिन तुम पकड़े गए तब क्या होगा? तुम्हारी माँ की हालत क्या होगी? ठीक है राजकुमारी जी, आज से ही मैं चोरी करना छोड़ दूंगा। मैं आपको वचन देता हूँ। चलो, वो तो ठीक है। मैं तुम्हें कुछ मोहरी देना चाहती हूँ, तुम्हारे कुछ काम आ जाएगी। नहीं राजकुमारी जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब मैं मेहनत करके ही अपने माँ की ध्यान रखूंगा। मैं अब चलता हूँ। ये बात कहकर सुंदर चला जाता है। माँ, मैं ये चोरी करना छोड़ दिया हूँ। आज से मैं कोई चोरी नहीं करूँगा। बेटा, तुम्हारी ये बात सुनकर मैं बहुत खुश हूँ। तुमने ये फैसला करके अच्छा ही किया, क्योंकि चोरी करना बहुत ही गलत बात है। हाँ माँ, आज से मैं मेहनत करूँगा। माँ, मैं चलता हूँ किसी काम की तलाश में। हाँ बेटा, तुम जाओ। इसके बाद सुंदर चला जाता है। सुंदर एक सेठ के पास जाकर कहा, सेठ जी, हाँ बोलो, क्या बात है? मुझे काम की ज़रूरत है। अगर आपके पास कोई काम है तो मुझे दीजिए, मैं करूँगा। नहीं नहीं, मैं तुम्हें कोई भी काम नहीं दे सकता, क्योंकि मैंने सुना है तुम एक चोर हो। तुम चोरी करते हो। तुम्हें रखने से अगर तुम चोरी किया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। सेठ जी, दया कीजिए, मुझे काम की बहुत ज़रूरत है। घर में मेरी बीमार माँ है। तुम पर दया दिखाकर मैं अपना ही नुकसान नहीं करना चाहता हूँ। तुम चले जाओ यहाँ से, मेरे पास कोई काम नहीं है। सेठ की बात सुनकर सुंदर दुखी होकर उस जगह से चला जाता है। सुंदर और एक जमींदार के पास जाकर काम मांगते हैं। जमींदार साहब, मैं किसी काम के लिए आपके पास आया हूँ। अगर आप मुझे कोई काम दिलाए तो बहुत ही उपकार होगा। नहीं नहीं, मैं तुम्हें कोई काम नहीं दे सकता। तुम एक चोर हो। मेरे घर में जो चोरी हुआ था वो चोरी शायद तुमने ही किया था। पकड़ नहीं पाया, इसीलिए तुम खुलेआम घूम रहे हो। चले जाओ, एक चोर को कोई काम नहीं दूंगा। सुंदर निराश होकर उस जगह से चला जाता है। माँ, मैंने बहुत कोशिश किया, कई जगह पर जाकर काम के लिए बात की, लेकिन कोई भी मुझे काम देने के लिए तैयार नहीं था। सब ने एक ही बात कह दिया कि मैं एक चोर हूँ, मुझे कोई काम नहीं दे सकते। बेटा सुंदर, तुम दुखी मत हो। तुम्हें कोई ना कोई काम ज़रूर मिलेगा। तुम कोशिश करते रहो। ठीक है, अगर तुम कह रही हो तो मैं कल दूसरी तरफ जाकर देखूंगा। सुंदर अगले दिन दूसरी तरफ निकल गए काम के तलाश में। सुंदर ने पूरा दिन इधर उधर जाकर देखा, लेकिन उसे कोई काम देने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि वो एक चोर था। नहीं, मुझसे और नहीं होगा। कोई भी मुझे काम नहीं दे रहे हैं। अब मैं क्या करूं? माँ की दवाइयाँ भी ख़त्म हो गई है। मैं राजकुमारी को वचन देकर बहुत ही गलत किया। मेरा चोरी करना काम ही अच्छा था। राजकुमारी जी,
हमें क्षमा कीजिएगा। मैंने आपको जो वचन दिया था मैं नहीं रख पाऊँगा। मैं बहुत ही कोशिश किया एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए, लेकिन इस दुनिया ने मुझे अच्छा होने नहीं देंगे। ये बात कहकर सुंदर घर के लिए चलने लगे। अरे वो क्या चीज़ है? उसके पास जाकर ही देखता हूँ। सुंदर उस चीज के नजदीक जाकर कहा, अरे अरे अरे, ये तो एक चिराग है। अच्छा ही हुआ, इसे घर ले जाता हूँ और कल इसे बेचकर माँ के लिए दवाई और खाने के लिए कुछ लाऊंगा। ये बात कहकर सुंदर उस चिराग को लेकर चला जाता है। माँ, आज भी मुझे कोई काम नहीं मिला, लेकिन आते समय इस चिराग मुझे एक जंगल में मिला। सोचा हो इसे बेचकर तुम्हारी दवाई और कुछ खाना लेकर आऊंगा, इसीलिए घर में लेकर आया। लेकिन सुंदर, कोई चोरी तो नहीं किया ना? नहीं माँ, मैंने कोई चोरी नहीं किया। लेकिन इसके ऊपर ये क्या है? जरा साफ कर लेता हूँ। जैसे ही सुंदर साफ करने के लिए उस चिराग के ऊपर हाथ बुलाते हैं, तभी उस चिराग से एक सीन प्रकट होता है। ही हा 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 हा, ही हा 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 हा, ही हा 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 हा। चिराग से निकला हुआ जिन को देखकर सुंदर और उसकी माँ काफी डर जाता है। तुम कौन हो? हमें क्षमा कर दो, हमें मत मारना, हमें छोड़ दो। हे मेरे आका, आप मुझसे क्यों डर रहे हो? अरे तुम मुझे आका क्यों कह रहे हो? हाँ, आप मेरे आका हो, क्योंकि मैं आपकी गुलाम हूँ। क्या बोला? मेरे गुलाम? हाँ मेरे आका, मैं हजारों साल से इस चिराग में कैद था। इस चिराग जिसके पास होगा वही मेरा आका होगा और मैं उसका गुलाम बन जाऊंगा। अब मुझे बताइए, आपके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? क्या तुम मेरी हर बात को मानोगी? हाँ मेरे आका, हाँ। अब बताइए, मेरे लिए क्या हुक्म है आपका? अरे ये आका आका, ये मुझे पसंद नहीं। तुम मुझे मित्र कह के बुलाओगी, ठीक है? ठीक है मेरे आका, आपकी जो इच्छा। फिर भी तुमने आका बोला। हमें क्षमा कर दो मित्र। अब बोलो मित्र, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? हे मेरे मित्र, आप हमें कुछ भोजन दिलाओ, हमें बहुत ही भूख लगी है। इसके बाद उस जिन की अपनी जादू शक्ति से कुछ खाने के लिए भोजन लाते हैं। ये देखकर सुंदर और उसकी माँ बहुत खुश होते हैं। हे मित्र, मेरी माँ बहुत दिनों से बीमार है, वो चल नहीं सकती। माँ की हालत सुनकर मुझे बहुत दुख लगा, लेकिन तुम चिंता मत करो। क्या तुम मेरी माँ को भी ठीक कर सकते हो? क्यों नहीं, कोई भी काम हो मैं सब कर सकता हूँ। ऐसा कोई काम नहीं है जो मैं नहीं कर सकता, सिवाय एक काम के। आखिर वो क्या काम है जो तुम नहीं कर सकते हो? छोड़ो उस बात को, मैं तुम्हारी माँ को अभी ठीक कर देता हूँ। ये देखकर दोनों माँ बेटे बहुत खुश होते हैं। मित्र, तुम्हारी ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। तुम बहुत ही अच्छी हो मेरे मित्र। कोई बात नहीं मेरे मित्र, तुम्हारी हुक्म को मानना ही मेरा फर्ज है। अब तुम लोग बातें करते रहो, मैं खुली हवाओं में घूम कर आता हूँ। इतनी साल जो कैद में था। ठीक है, जाओ। अगले दिन सुंदर अपने कमरे में कुछ सोच रहे होते।
अरे राजकुमारी आप, और यहाँ? हाँ सुंदर, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। नहीं राजकुमारी, ये आप क्या कह रही है? मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता क्योंकि मैं बहुत ही गरीब हूँ। ये रिश्ता महाराज कभी नहीं मानेंगे। आप चले जाइए। नहीं सुंदर, मैं नहीं जाऊंगी। मैं हमेशा के लिए आई हूँ। राजकुमारी जी, दरअसल मैं भी आपको देखकर प्रेम करने लगा हूँ, लेकिन ये संभव नहीं होगा क्योंकि मैं बहुत ही गरीब हूँ। तो ये बात है। अरे मित्र, तुम कहाँ हो? मेरे सामने आओ। अरे मित्र, मैं तुम्हारे सामने ही हूँ। ये बात कहकर उस जादुई जिन अपने रूप में आता है। ये कैसा मजाक है? तुम किसी का भी रूप ले सकते हो। हाँ मेरे मित्र, हमें क्षमा कर दो। आज तुमको बहुत दुखी देखा। मैं जान चुका था कि तुम राजकुमारी से प्रेम करते हो, इसीलिए राजकुमारी के रूप में आकर तुमको देखा। तुम क्या कहते हो? लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हें अमीर आदमी बना दूंगा। लेकिन इससे पहले मैं देखना चाहता हूँ राजकुमारी तुमसे प्रेम करती है या नहीं। ये बात कहकर उस जिन सुंदर की रूप लेते हैं। अब तुम रुको इधर, मैं राजकुमारी के पास जाता हूँ। अरे सुंदर, तुम यहाँ? हाँ राजकुमारी जी, मैं आपसे एक बात कहने आया हूँ। ठीक है, बोलो क्या बात है? राजकुमारी जी, मैं आपको प्रेम करता हूँ और आपसे शादी करना चाहता हूँ। मैं भी तुमसे प्रेम करती हूँ, लेकिन क्या पिताजी ये बात स्वीकार करेंगे? क्योंकि तुम बहुत ही गरीब हो। वो बात मुझ पर छोड़ दीजिए। आप मेरे लिए इंतज़ार करते रहना, मैं ज़रूर आऊँगा और महाराज से आपकी हाथ मांग लूँगा। हे मेरे मित्र, राजकुमारी अमरावती बहुत ही सुंदर है। बोलो मित्र, राजकुमारी ने क्या कहा? तुम तो बहुत ही खुशनसीब हो मित्र, बहुत ही खुशनसीब हो, क्योंकि राजकुमारी भी तुमसे प्रेम करती है। लेकिन एक समस्या है। क्या समस्या है मित्र? राजकुमारी की कहना है तुम बहुत ही गरीब हो, इसीलिए महाराज राजकुमारी को तुमसे विवाह नहीं देंगे। लेकिन तुम चिंता मत करो, मेरे रहते हुए कोई चिंता की बात नहीं है। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। लो, ये लो, आज से ये राजमहल तुम्हारा है और इस राजमहल की राजकुमार तुम हो। ये बात कहकर सुंदर को फिर राजकुमार बना देता है। हे मेरे मित्र, मेरे लिए इतना करने के लिए तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ दिन बाद सुंदर और राजकुमारी की शादी हो जाती है। ऐसे ही कुछ महीना बीत जाते हैं। एक दिन सुंदर ने उस जादुई जिन को कहा, अरे मित्र, तुम उदास क्यों हो? क्या हुआ? जब रात होने वाली समय आता है तब मुझे बहुत ही दुख लगते हैं, क्योंकि रात होते ही उस सिरक के अंदर जाना पड़ते हैं, और जब सुबह होते हैं अगर कोई उस सिरक के ऊपर हाथ बुलाते तो ही बाहर निकल पाता हो। हाँ मित्र, ये तो बहुत ही दुख की बात है। तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया, लेकिन मैंने क्या किया? तुम्हारे बारे में ख्याल तक नहीं किया। क्या तुम इस सिरक से कभी मुक्त नहीं हो पाओगी? अगर तुम चाहो तो मैं मुक्त हो सकता हूँ। मैंने कहा था ना कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन एक काम के सिवाय। वो काम यही है कि इस सिरक से अपने आप को मुक्त नहीं कर पाऊँगा। बोलो मित्र, मुझे क्या करना होगा?
मैं ज़रूर करूँगा। अगर तुम मुझे अपने दिल से और सच्चे मन से मुझे मुक्ति दे दिया तो ही मैं उस चिराग से मुक्त हो जाऊँगा। बस इतनी सी बात। ठीक है, आज से तुम आज़ाद हो, अपना मालिक तुम खुद हो। आज से कोई तुम्हारा आका नहीं है और ना ही किसी का तुम गुलाम। जाओ मेरे मित्र, आज से तुम आज़ाद हो। सुंदर की बात सुनकर उस जादुई जिन बहुत खुश हुआ और कहा, तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद मित्र। जाने से पहले एक बात कह जा रहा हूँ, हमेशा खुश रहना और अपना ख्याल रखना। और एक बात, मैं तुम्हें ये अंगूठी दे जा रहा हूँ। अगर किसी दिन मेरी ज़रूरत हो तो ये अंगूठी को अपने हाथों से घिस लेना, मैं तुरंत आ जाऊँगा। ये बात कहकर वो जादुई जिन चला जाता है।